ये है धनपुरा, एक छोटा सा गांव जहां हर दिन मेहनत से शुरू होता है और थकान पर खत्म। लेकिन कभी कभी इसी गांव में किस्मत ऐसे मोड़ लेती है जो जिंदगी बदल देती है। सारा दिन खटता रहूं और घर में आराम से बैठे लोग रोटियां तोड़े। हद है। मीरा, ओ मीरा। आ गए आप? हाँ, आ गया। लेकिन वो करण कहाँ है? आपका भाई? अरे वो तो राजा है, उसे क्या जरूरत है काम करने की। सीधा सीधा बोलो। दिन भर गांव में घूमता है, हंसता खेलता है और शाम को आकर खाना खा लेता है, बस। अब बहुत हो गया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो दिन भर मेहनत करूं और वो मुफ्त में खाए। आज आए ना तो फैसला कर दूंगा। कभी कभी गुस्सा इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है जिनका पछतावा उम्र भर रहता है। कहाँ था तू? भैया काम ढूंढने गया था। काम ढूंढने या बहाने ढूंढने? नहीं भैया, सच में। बस बहुत सुन लिया। कल से या तो काम करके दिखा या इस घर में कदम मत रखना। एक ही घर, दो सोच, एक लालच और एक मजबूरी। यही से शुरू होती है किस्मत की असली कहानी। अजी सुनते हो, आज तुम्हारे भाई ने खाना भी नहीं मांगा। अच्छा है, एक वक्त का खर्चा बच गया। देखो, आज तो चुप है क्योंकि अकेला है। तो कल को शादी करेगा, बीवी आएगी, फिर देखना आधा घर मांग लेगा। आधा घर? हाँ, और तब हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? समय रहते फैसला ले लो। जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। करण, बाहर आ। जी भैया। आज फैसला होगा। या तो तू इस घर में रहकर कमाएगा या फिर अभी के अभी घर छोड़ देगा। भैया मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। और सुन, आज तक जितना भी खाया है उसका हिसाब चुका। भैया मैं कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं पता, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। शायद मैं ही बोझ था। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और जब दिल ही टूट जाए तो इंसान सच में अकेला हो जाता है। जब अपना ही घर पराया हो जाए तो रास्ते ही सहारा बन जाते हैं। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे बेटा करण, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं काका, बस यूं ही। मुझसे छुपाएगा? भैया ने कहा या तो पैसे दो या घर छोड़ दो। मैं कहाँ से लाता, इसलिए चला आया। हाय राम, इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा दुख। सुनो बेटा, दुनिया इतनी भी बेरहम नहीं है। गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, सालों से खाली पड़ी है। जब तक चाहो वहां रह सकते हो। काका, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। नहीं बेटा, जीवन तो तुम्हारी मेहनत बदलेगी। चलो यहीं से नई शुरुआत करते हैं। भगवान बस मेहनत का साथ देना। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास उम्मीद होती है, और वही उम्मीद किस्मत बदल देती है। नई जगह, नया जीवन, लेकिन पेट की आग हर दिन नई चुनौती लाती है। तो बेटा क्या सोचा आगे? काका, मुझे बस मजदूरी ही आती है। गांव में काम कम है, लेकिन जंगल में लकड़ियां काटो और दूसरे गांव में बेचो, अच्छी कमाई होगी। सच में काका? हाँ, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। चलो शुरू करते हैं। मेहनत धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी थी। आज पहली बार अपने दम पर कमाया। सुना है तुम्हारा भाई अब अच्छा कमा रहा है। क्या? लकड़ियां बेच रहा है और पैसे भी कमा रहा है। तुम भी वही करो, शायद किस्मत बदल जाए। हाँ, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब मैं दिखाऊंगा असली कमाई कैसे होती है।
आज कुछ बड़ा हाथ लगेगा। बस यही काटूंगा, अच्छा पैसा मिलेगा। ये क्या? रुको, इस अंडे के साथ जो मिलेगा उसे अपनाना होगा। जो भी होगा मेरा ही होगा। आज किस्मत सच में बदल गई। सोना, वो भी इतना बड़ा। इतनी जल्दी लौट आए? आज काम नहीं, खजाना मिला है। अरे ये तो सोने का अंडा है। इसे बेचकर हम बहुत अमीर बन जाएंगे। खेत, घर, नौकर, सब कुछ। हाँ, अब हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने कहा था कोई आवाज भी आई थी। अरे छोड़ो, वो कोई साधु होगा, पहेलियां बुझा रहा था। क्या कहा था उसने? कि अंडे के साथ जो मिलेगा उसे अपनाना होगा। हमें क्या लेना देना, हमें तो बस सोना चाहिए। लालच इंसान को सपनों में भी अंधा कर देता है। ये हिल क्यों रहा है? छी, ये क्या है? ये तो चिड़िया निकली। इसे घर में रखेंगे तो गंदगी करेगी। और बीमारी भी फैला सकती है। एक काम करते हैं, क्या? इसे करण को दे देते हैं। और हम सोना बेचकर मजे करेंगे। ये चिड़िया मुझे घायल मिली, मुझे पसंद नहीं, तुम रख लो। अरे बेचारी, अब तुम अकेली नहीं हो। जिसे कोई बोझ समझकर छोड़ दे, वही कभी-कभी सबसे बड़ी किस्मत बन जाता है। तुम बहुत कमज़ोर हो, घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। वैद्य जी, इसे देखिए, बहुत घायल है। घाव गहरे हैं लेकिन ठीक हो सकती है। सुबह शाम लगाना और ध्यान रखना